मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एज के अंदर और आगे नेक्स्ट आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यानी आर एस अग्रवाल का 51वां क्वेश्चन है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। राकेश और योगेश इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। 4:3 है। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? इनका अनुपातों को कितना हो जाएगा? टोटल 7। 7 पर कितनी है एज? 28 वर्ष। कितनी है? तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी? 4 आ जाएगी। 7 को काटेंगे तो इससे 1 की वैल्यू 4 आ गई। 4 को 4 से गुणा कर देंगे 16 और 4 तिया 12। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो दोनों में 16 16 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। इसका योग क्या जाएगा? 16। इसका क्या जाएगा? 14। 2 8 16 और 2 7 14। काटते जाओ आप इसको। तो कितना जाएगा इनका आंसर? 8:7। 8:7 क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो, एक पिता की आयु है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी गुनी है? दुगनी है। क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी। तो देखो, पिता की जो वर्तमान आयु है ना, वो मान ली मैंने कितनी है? पिता की अगर मान लो मैंने मानी, पुत्र की 1 मानी, तो इसकी पिता की कितनी थी? दुगनी थी। और कह क्या रहा है आगे? पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। पुत्र की 20 वर्ष, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। ठीक है, पिता की 40 हो जाएगी ना, और पुत्र की कितनी जाएगी? अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। मतलब कि कितने वर्ष पहले? इसमें से अगर हम माइनस कर दे कुछ, तो ये जो आनी चाहिए 1 का 3 तिगुनी आनी चाहिए। 1 मतलब 3:1 आना चाहिए। तो आप कितनी माइनस करेंगे? अगर इसमें से 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है? बताओ। यदि 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है? बताओ। यहाँ 16 आता है, यहाँ पर कितना आता है? तो 16 तिया 48 होता है। नहीं हो रहा, मतलब 4। अगर आप 5 घटाएंगे तो क्या होगा? वो भी नहीं होगा। 35, यहाँ पर 15, 15 तिया 45 हो रहा है। अगर आप यहाँ पर कितना घटाएंगे? 6 घटा दो। कितना घटा दो? तो कितना बचेगा? यहाँ पर 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14। और यहाँ पर 34, तो भी नहीं हो रहा। आप इसमें से 8 घटाओ। कितना घटाओ? 8। यहाँ 12, यहाँ पर कितना? 32, तो भी नहीं हो रहा। आप यहाँ पर कितना घटाओ? 9 घटाओगे तो भी नहीं होगा। 10 घटाओगे तो देखो, यहां से 10 घटाओ और यहां से 10 घटाओ, यहां पर कितना आएगा? 30 आ जाएगा ना। और यहां पर कितना जाएगा? तो 10 का 3 गुना अगर हम करें तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। मतलब कि 1:3, मतलब कि 3:1 आ रहा है, तिगुना आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 10 वर्ष। ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी एक करा चुका हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट का 53वां। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। कितने वर्ष पहले विवाह किया? 9 वर्ष पहले। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा अब की बारी है। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है।
2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो करते हैं, देखो इसका भी हम सॉल्यूशन। एक बात आपको इसमें विशेष तौर से याद रखनी है, ठीक है, वो बात क्या है, देखो इसमें क्या कह रहा है, 1 सही 1/3 गुना है। कितनी है, 1 सही 1/3 गुना। देखो मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। मान लो कि मेरी शादी 9 वर्ष पहले हुई थी, तो 9 वर्ष पहले अगर मैं मानूंगा, 9 वर्ष पहले क्या हुआ, एक्स माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि तभी तो एक्स में जुड़कर वर्तमान आएगी ना। तो मिशेल की विवाह के समय की आयु, मिशेल की विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु, अरे बातें नहीं, विवाह के समय की आयु कितनी है, आप मान सकते हैं x, और इसका विवाह कितने साल पहले हुआ था, 9 साल पहले। तो वर्तमान क्या हो जाएगी, वर्तमान उम्र देखना, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, x + 9, क्योंकि 9 साल पहले हुआ था इसका विवाह। आगे क्या कह रहा है, पढ़ो। उसकी आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 सही 1/3 गुना। आज उसकी आयु का मतलब क्या है, वर्तमान उम्र। तो कितनी गुना थी, देखो आज उसकी आयु, आज का मतलब वर्तमान ही हो गया, उस समय की आयु का कितना गुना था, 1 सही 1/3। तो आज की वर्तमान उम्र कितनी है, x + 9 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज बी में अतिरिक्त प्रश्नों में, राम की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है। 6 वर्ष बाद श्याम और राम की उस समय की उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। राम की वर्तमान उम्र क्या है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो राम की वर्तमान उम्र, राम की वर्तमान उम्र कितनी मानी है, x, और श्याम की कितनी है, 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x + 8 वर्ष पूर्व थी तो इसकी x + 8 हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 6 वर्ष बाद श्याम एवं राम की, 6 वर्ष बाद श्याम एवं राम की आयु का अनुपात, श्याम एवं राम की आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। यानी 6:5 का मतलब 5/6, x + 6 x + 14 दोनों को जोड़ देंगे बराबर 5/6, 6x प्लस में 36 और 5x प्लस में 14×5 = 70, गुणा कर देंगे वज्र गुणा। 6x और 5x का अंतर कितना, x, 36 70 में से चल जाएगा, कितना बचेगा 34, x का मान आ जाएगा 34 वर्ष। ठीक है, यही इसका क्या है, राइट आंसर। राम की आयु हमसे पूछी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है अतिरिक्त प्रश्न में, वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगनी
एवं तन्वी की उम्र से आधी है। 4 वर्ष बाद तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुनी हो जाएगी एवं तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी। तन्वी की वर्तमान उम्र क्या होगी? बताओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो मैं करवाता हूं इसका सॉल्यूशन। वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगनी एवं तन्वी की उम्र से क्या है? आधी। कौन कौन इसमें बताओ। सबसे पहले इसमें तरुण क्या है? तरुण। बात कर रहे हैं तरुण की। तरुण की उम्र किससे? विशाल है किसमें? और कौन है? तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगनी एवं तन्वी की उम्र से क्या है? तन्वी की उम्र से क्या है? आधी है। विशाल की उम्र तरुण की उम्र विशाल की उम्र से क्या है? विशाल की उम्र से तरुण की जो उम्र है वो क्या है? दुगनी है। मतलब कि अगर इस विशाल की x माने तो तरुण की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। बात आ रही समझ में? आगे क्या कह रहा है पढ़ो। एवं तन्वी की उम्र से आधी है। तन्वी की उम्र से क्या है? आधी। तो इसका मतलब तन्वी की उम्र कितनी होगी? 4x रही होगी। कितनी होगी? तो 4x और ये कितनी जाएगी? 2x। आधी है, इससे आधी है। इसकी कितनी रही होगी बताओ। इसकी कितनी रही होगी? यहां पर अगर हम विशाल की उम्र से गए हैं, विशाल की उम्र से तो दुगनी हो गई है। और इससे क्या है? तन्वी की उम्र से क्या है? आधी है। तो इसका मतलब समझो आप भाई, विशाल की उम्र से क्या है? तो दुगनी हो गई, ठीक है। और तन्वी की उम्र से क्या है? आधी। क्या ये बात सही है क्या? बताओ, ये बात यहां तक सही है या नहीं है? आप इसमें देखो, विशाल की उम्र से दुगनी हो रही है किसकी उम्र? तरुण की उम्र। और तन्वी की उम्र से कितनी है? आधी है। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये है इसका। दूसरा कंसेप्ट क्या है? अगर मान लो तन्वी की उम्र मैंने x मान ली। क्या मान ली? तन्वी की उम्र क्या मान ली मैंने? x मान ली। तो इसकी कितनी माननी पड़ेगी? x बटा में 2 माननी पड़ेगी। तरुण की उम्र तन्वी की उम्र की क्या है? आधी है ना? अरे आधी है कि नहीं है? इसका मतलब विशाल की उम्र कितनी होगी? 4 होगी। क्योंकि अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम क्या करें बताओ, इसको अगर हम 2 से इंटू कर दें, ठीक है, किससे इंटू कर दें? 2 से इंटू करूं या 4 से इंटू कर सकते हैं क्या? अगर मैं 4 से इंटू कर दूं उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यह आ जाएगा 4x, यह आ जाएगा 2x और ये क्या आ जाएगा? x। यही आ रहा है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो इनकी उम्र है विशाल की, तरुण की और किसकी? तन्वी की, तो ये आ सकती है इसमें। तो बात आगे कि नहीं आगे समझ में? अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं आप? आगे देखो क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है। 4 साल बाद तरुण की उम्र विशाल की उम्र से क्या है? 1.5 गुनी हो जाएगी। 4 साल बाद तरुण की उम्र, 4 साल बाद किसकी उम्र? तरुण की उम्र किससे दुगनी हो जाएगी? विशाल की उम्र से क्या आ जाएगी? 1.5 गुनी हो जाएगी। तो 1.5 से गुणा कर दो। 2x प्लस में 4 बराबर 1.5x प्लस में 1.5 चौक कितना होता है? 6 होता है। 1.5 इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.5x और 6 में से ये 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.5x बराबर क्या जाएगा? 2.0 x की वैल्यू क्या जाएगी? 4। किसकी उम्र पूछी है इसमें आपसे? उम्र किसकी पूछी है? तन्वी की वर्तमान उम्र क्या है? तो तन्वी की वर्तमान उम्र क्या जाएगा? 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो 16 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। 16 वर्ष क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो एज के अंदर आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।